लोकसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तीसरे मोर्चे की एंट्री हुई, जिसमें पल्लवी पटेल और ओवैसी ने एक पीडीएम बनाया है। इसके क्या नुकसान हैं, क्या फायदे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति, एक नया मोर्चा बनकर तैयार हो गया है। क्या लगता है आपको, किस तरीके से काम कर पाएगा? हम भी कल आप लोगों के माध्यम से ही देख रहे हैं। दोनों ही पल्लवी पटेल जी हों और ओवैसी हों, वो निश्चित रूप से ज़मीन ज़्यादा कुछ यहाँ है नहीं, तो सब लोग अपने ज़मीन खोजने के चक्कर में हैं कि ज़मीन मिल जाए हमें, कहीं अपना धरातल हमारा खड़ा हो जाए। और ये देश की प्रदेश की जनता सब जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है। और जिस तरह से योगी जी का 7 साल का कार्यकाल उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, मैं कह सकता हूँ कि कहीं कोई असर होने वाला नहीं है। और देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि एक बार पुनः मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उनकी नीतियों के साथ हम लोग चलेंगे। डिम्पल यादव ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि इस देश में इमरजेंसी जैसा जो माहौल है इस समय दिखाई दे रहा है। आप लोगों की सरकार पर उन्होंने तंज कसा। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी और सरकार, एजेंसियां अपना काम करती है, सरकार अपना काम करती है, पार्टी अपना काम करती है। पहले भी सरकारें हमने देखी हैं, उस समय भी एजेंसियां काम करती थीं, आज भी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। एजेंसियों को कुछ तथ्य दिखाई देता है तो वो अपना काम करती हैं, कार्रवाई करती हैं। सरकार और पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं है। और रही बात, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि सबको अपनी अपनी एक, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में, देश में माहौल देखा है कि भाजपा फिर प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनने की स्थिति में है, जनता ने मन बना लिया है, तो इस तरह के बयान अभी और भी आएंगे। तो आरोप प्रत्यारोप ये चलेंगे, चुनाव की दृष्टि से सब होते हैं, लेकिन हम अपना पूरा फोकस, जो हमारा केंद्र ने लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य को बना करके, मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो हम सब लोग, सरकार हमारी और संगठन दोनों मिलकर के उस लक्ष्य को हम कैसे पूरा करें, उस लक्ष्य को हम कैसे आगे ले जाएं। उत्तर प्रदेश से जो आशा विश्वास हमारा केंद्र कर रहा है, उस विश्वास पे हम खरी कैसे उतरें, हमारा लक्ष्य इस पे हम फोकस बना के उस पर काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है, आप लोग 400 पार की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को मैं 200 पार नहीं करने दूंगी, ये चुनौती है मेरी। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? आत्मविश्वास है या क्या है इसके पीछे? ये बंगाल से निकल करके उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, जहाँ जो बंगाल तक सीमित हैं, और मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो एक सीमित राज्य की पार्टी है। और वो मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ा सपना है उनका, ये देखना, और सब भी देखते हैं सपने तो, लेकिन ये उनका सपना देश की और प्रदेश की जनता ही जवाब दे देगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सर मुख्तार अंसारी की मौत पर उनके परिवार वालों से मिलने गए और कहा गया है कि उनको जहर दिया गया है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? हालांकि पहले आप जेल मंत्री रहे, अब आपके पास वो विभाग नहीं है। लेकिन मैं तो अब इस समय जेल विभाग नहीं देख रहा हूँ। पहले हाँ, जेल विभाग मेरे पास रहा है। ये तो अब जब इसमें तथ्य सामने आएंगे तो वो तो उसके सामने जब स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे मुद्दे पर वोट भुनाने की कोशिश करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि ओवैसी भी गए थे वहाँ पर मुलाकात करने के लिए। निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो आदमी अपना राजनीतिक फ़ायदा देखना चाह रहे हैं। हाँ, मैं जाने के लिए किसी से मना नहीं कर सकता, लेकिन भावना है अपनी अपनी सबकी। लेकिन हाँ, जिस तरह से बयान दिया है, तो कहीं न कहीं वो अपना राजनीतिक कुछ उसमें लाभ देखना चाह रहे हैं। ये निश्चित रूप से है इस तरह। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।